नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ओनली इन्वेस्टर्स। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट के बारे में आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा। एंड जैसे ही हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ सुनने को मिलती है, यानी कि जब ये न्यूज़ पब्लिक होती है कि ये स्टॉक फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है, तो उस न्यूज़ के पब्लिक होने के बाद हमें उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिलती है। यानी कि अगले 10-15 दिन के लिए वो स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में आता हुआ नज़र आता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, IRCTC अभी रिसेंटली हमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देकर गया है जब से ये न्यूज़ पब्लिक हुई है कि वो स्प्लिट होने वाला है। दोस्तों, ये ऐसे जो स्टॉक्स भागते हैं, इनके पीछे इन्वेस्टर्स भी होते हैं एंड ट्रेडर्स भी होते हैं। ट्रेडर्स इस चीज़ का अक्सर फ़ायदा उठाते हैं, बट वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है। वो लोग ऐसी जब कोई न्यूज़ पब्लिक होती है स्टॉक स्प्लिट के रिलेटेड और स्टॉक भागना शुरू करता है, तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं इस बुल रन का फ़ायदा उठाने के लिए। दोस्तों, ऐसी एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी FL इंडिया में, एंड आज उसकी एक्स डेट थी, यानी कि स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट 7 अक्टूबर हमें देखने को मिल रही थी FL इंडिया की। एंड कल के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें काफ़ी जो है रेड कैंडल्स बनती हुई नज़र आई, और एक तो बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रही है। सो बेसिकली दोस्तों, क्या होता है जब एक्स डेट होती है उससे 1 या 2 दिन पहले ये ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई होती हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एग्जिट कर देते हैं अपनी पोजीशंस, एंड स्टॉक में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आती है। अब जिन लोगों ने ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ पर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई थी, यानी कि इन्वेस्ट किया था हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, तो क्या उनके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है? दोस्तों देखिए, अगर तो आपने सिर्फ स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ सुनकर ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आपको भी स्टॉक को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। आप भी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कीजिए, जैसे ही रिटर्न्स मिलती हैं आप उसमें से बाहर आ जाइए। बट अगर आपने स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप ऐसे मोमेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं, एंड अगर स्टॉक ऐसे डाउन आता है तो आप और बाइंग कर सकते हैं। तो अभी हम FL इंडिया की अगर बात करें, जिन लोगों के पास भी ये स्टॉक है, आज वो ये चीज़ देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर को हमें ये स्टॉक करंटली अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है, यानी कि 5% का अपर सर्किट यहाँ पर हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए थे कि क्या सर हम इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कल ये सेलिंग हुई है 6 अक्टूबर को, अगर ऐसे ही हमें स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये सेलिंग कंटिन्यू होती हुई नज़र आई तो हम फंस जाएंगे, या फिर क्या होगा? तो इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा। हम स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करेंगे, यानी कि एक क्विक ओवरव्यू लेंगे फंडामेंटल्स का। देन उस चीज़ के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देख कर लिया था, तो उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर अभी अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दें। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, ताकि आप मेरे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक करंटली 5% के अपर सर्किट में चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। एंड अगर हम स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ हमें 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें, तो इसकी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो की ओर एक नज़र मारेंगे हमें वो 108 की देखने को मिल रही है, यानी कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा मैं, जो कि है कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। हमारे पास यहाँ पर डाटा अवेलेबल है 2014 से लेकर। आप लोग देख सकते हैं 2014 में कंपनी का रेवेन्यू हमें 14.95 करोड़ का देखने को मिल रहा था, 2015 में 39 करोड़ का, 2016 में 72 करोड़ का। इसके बाद अगर हम अगले 3 साल की बात करें, आप लोग देख सकते हैं कि 66 करोड़, 167 करोड़ एंड 249 करोड़। सो बेसिकली 2016 से 17 में हमें एक छोटा सा यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट उसके बाद कंपनी ने फिर से कम बैक किया है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमें फिर से ये कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। 2018 के बाद हमें फिर से इंक्रीमेंट देखने को मिला, देन अगेन इंक्रीमेंट, देन अगेन 2021 में हमें फिर से सेल्स में कंपनी की इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ये बात तो यहाँ से क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अपने रिजल्ट्स अच्छे पेश करती है, नंबर्स अच्छे आते हैं, अर्निंग्स अच्छी आती है, राइट, तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो ऑब्वियस ही बात है ये हमें डाउन जाती हुई नज़र आएगी, तो स्टॉक की वैल्यूएशन तो ठीक हो जाएगी। एंड करेंटली इतना भी ज़्यादा महंगा आप नहीं बोल सकते हैं। जो अच्छी कंपनीज होती हैं, आपको पता है, वो हमें 100 की PE रेशो के अराउंड ही आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, जिनमें ये कंसिस्टेंसी है। जहाँ पर मैं ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज हमें 100 की PE की रेशो की अराउंड ही देखने को मिल रही है आज की डेट में। बट जैसा कि ये स्मॉल कैप कंपनी है,
तो अगर तो कोई लार्ज कैप कंपनी है जैसे कि बजाज फाइनेंस है, राइट, तो उसकी पीई रेशो भी 100 के अराउंड है करेंटली, उसके लिए ये चीज़ बियरेबल है, यानी कि हम एक बार हजम कर सकते हैं इस बात को कि बजाज फाइनेंस जैसा शेयर हमें 100 की पीई रेशो के अराउंड मिल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, तो ठीक है। ये कंपनी के लिए, एफएल इंडिया के लिए भी सभी चीज़ें हैं कंपनी, बट अभी स्मॉल कैप है, राइट, तो स्मॉल कैप कंपनी 100 की पीई रेशो के अराउंड थोड़ी महंगी लगती है, तो आप इसमें ज़्यादा पैसे अभी ना लगाएं, वेट करें अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट आने का। जैसे ही हमें कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सही होती हुई नज़र आएगी तो आप धीरे धीरे इसमें और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले फंडामेंटल्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस 167 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बेहतरीन रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप है, राइट, एंड स्मॉल कैप कंपनी के पास इतने ही रिजर्व्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। ये कोई विप्रो जैसी, रिलायंस जैसी कोई वैसी कंपनीज नहीं हैं जिसमें हज़ारों करोड़ के रिजर्व्स होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म की तरफ से देखें हम तो कंपनी डेट फ्री है। एंड अगर हम इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी ज़ीरो देखने को मिल रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर एक नज़र मारें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग है हमें धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि 63% से ये हमें 59% की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। बट इसका क्या मतलब है, क्या ये स्टॉक बुरा है कि प्रमोटर ही कंपनी में से एग्जिट कर रहा है, तो क्या हम भी इस स्टॉक को बेच दें? दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो होल्डिंग बढ़ किसकी रही है। ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रमोटर सेल कर रहा है तो कोई तो बाय कर रहा है ना इनमें से, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर रिटेल। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ पहले देखी है तो मैं आपको यहाँ पर सीधा दिखा देता हूँ। देखिए हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने कंसिस्टेंसी एक दिखाई है इसकी बाइंग में। आप लोग देख सकते हैं कि 7% से अभी करेंटली 18% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर कम कर रहे हैं। तो इसको एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाता है। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये तब माना जाता अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी कम कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी कम कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी कम कर रहे हैं एंड रिटेलर्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि सभी सेल कर रहे हैं एंड रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, तो इसे एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है। बट अगर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन तीनों में से कोई बाय कर रहा है एंड प्रमोटर सेल कर रहा है तो इसे एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाता है। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओवरऑल बात करें तो हमें एक डिसेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है, कोई बुरा पैटर्न नहीं है। एफआईआई के पास 18% की होल्डिंग है, रिटेल यानी कि पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5% की एंड प्रमोटर के पास करेंटली 59% की। दोस्तों इसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी हमें 2019 में पब्लिक होती हुई नज़र आ रही है एंड तब से लेकर अब तक की रिटर्न्स अगर देखें तो 529% की रिटर्न दे चुकी है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स हैं। एंड ऐसी रिटर्न्स अच्छी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी से एक्सपेक्ट भी करी जा सकती हैं, बट लार्ज कैप कंपनी से हम ऐसे रिटर्न्स कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे जितनी भी अच्छी हो वो। इसके बाद दोस्तों अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 105% की रिटर्न देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसा डबल किया है लास्ट 1 ईयर में। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, बुल रन चल रहा था हमारी शेयर मार्केट में, बड़े बड़े स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स ने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दी है। ऐसी 100% की रिटर्न हमें लार्ज कैप की तरफ से देखने को मिली है, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए तो ये आम बात होती है साल में 100% की रिटर्न देना, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सो दोस्तों जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे थे मैसेजेस में कि क्या हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा, अगर तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की होती हैं, बट ये कंपनी की रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। बट अगर आपने अपनी कैपिटल का बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट करी हुई है तो आप ऐसा मत करें, आप इसमें छोटी अमाउंट में से स्टार्ट करें। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें अच्छे आते को मिलेंगे, यानी कि एक कंसिस्टेंसी हमें आती हुई नज़र आएगी, तो धीरे धीरे आप सिप यूज़ करके, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए आप धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करें। बट अगर आपने स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देकर ज़्यादा पैसा इसमें से लगाया था तो आप करेंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट में एंड शेयर करेंटली 5% के अपर सर्किट में लॉक्ड है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी टोटल कैपिटल का 3 से 4% इस कंपनी में लगा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है, आपको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखनी है, यानी कि आप
3 से 4 सेक्टर या फिर 4 से 5 सेक्टर सिलेक्ट करिए। देन उस जो 5 सेक्टर आपने सिलेक्ट किए हैं उन 5 सेक्टर्स में आप हर एक सेक्टर के टॉप 2 से 3 स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए एंड मेरे अकॉर्डिंग 3, 4 या 5% पैसा आपको इस कंपनी में लगाना चाहिए अपनी टोटल कैपिटल का। एंड दोस्तों ये थी मेरी आज एक छोटी सी वीडियो इस मार्केट की अपडेट पे। एंड अगर आप ऐसी ही मार्केट के डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।